प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के आज विशेष दिवस पर, जो उनके विवाहोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, हम आप सभी अधिवक्ता साथियों का सर झुकाकर अभिवादन करते हैं। आज किस खास दिन पर प्रयागराज का संगम परिक्षेत्र शुद्ध वातावरण में, विशुद्ध वातावरण में आप्लावित है। संगम शांत, मृदुल, मंद गति के समीर से दीप्यमान आभा जो अदृश्य दिखाई देती है सरस्वती की, उससे अटखेलियां कर रहा है। बहुत मंद गति का समीर है। इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है और ब्रह्म मुहूर्त होने में भी लगभग 2 घंटे हैं। लेकिन ऊर्जा का जो सैलाब होता है, जबकि ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैं लाइव देख नहीं रहा हूँ और न जा सका हूँ, लेकिन इस बात का किंचन मात्र भी पश्चाताप नहीं है। अंतर्निनाद है, आह्लादित भाव है, उत्कट एक स्पर्शी भाव मैं आप तक संसूचित संप्रेषित करना चाहता हूँ, जो केवल आनंद के भीतर जो आनंद घटित होता है, आनंद जिसमें प्राप्त होता है, वैसा कुछ हम आप तक पहुंचा सकें, ये मेरा आंतरिक उद्देश्य है। दृढ़ता से देखें, दृढ़ता से अगर स्थिर चित्त हो सकें तो इस चीज़ को हम श्वास में महसूस कर सकते हैं। आती जाती श्वास में ऊर्जा जो बह रही है, कितना प्योर है। उस एनर्जी का एक अद्भुत संगम परिक्षेत्र में, अपार जन समुदाय में, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या अधेड़, क्या युवा, क्या युवती, विभिन्न रंग रूप में, विभिन्न वेशभूषा में वो स्नान कर रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी का वह क्षेत्र, जो किसी कारण से इतने बड़े आयोजन में, जिसमें 70 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हों, लगभग उस भूभाग से, उस एरिया से दूर हटाकर हमको कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का आर्डर किया है। इसमें हमारा 2 संदेश छिपा है। अगर आप हमारी एज के आसपास हैं और आप लंबी समय से अपने प्रतीक्षा में हैं करियर के सक्सेस के लिए, तो आप पिछले कई वीडियो के द्वारा सार मूल में मैं कहूँ तो आपसे कहना चाहूँगा कि समर्पण भाव लाएं और दूसरे अपने कर्तव्य से च्युत होने से बचें। कर्तव्य के च्युत होने में वो प्रचंड और अद्भुत एकाग्रता जरूरी है। मतलब कार्य करने में तल्लीन, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य है, जो पठन पाठन है, जो स्मृति में डालना है, जिसको लिखना पढ़ना है, नोट्स बनाना है इत्यादि, उसके प्रति च्युत न हो, उससे विक्षोभ न हो, उससे विलग न हो। अगर आप में उसके प्रति ऐक्य भाव है, एकाकार अवस्था, यानी उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन निगाह रिजल्ट पर नहीं, निगाह एग्जाम के डेट पर नहीं, निगाह अन्यत्र किसी भी वस्तु, तथ्य, परिस्थिति, स्थिति पर नहीं, सिर्फ कर्तव्य पर। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सेम वही चीज घटती है जो अर्जुन के साथ घटी थी।
द्रोणाचार्य जब पूछते हैं कि क्या दिख रहा है अर्जुन तुम्हें, तो सिवाय आंख के मुझसे उन्हें कुछ नहीं दिखा, जबकि बाकी को दिखा। इसका अर्थ वहाँ लक्ष्य के संधान से है। मैं यहाँ लक्ष्य के संधान पर भी नहीं जा रहा। हम आपका सारा फोकस बगैर फल की आकांक्षा या कल्पना या सोचने में जाया करने के ऊर्जा के आपका टोटल संकेंद्रण अपने ड्यूटी पर होना चाहिए। कितना सिलेबस कवर हुआ उसमें खोए से हो। आजू बाजू के लोगों को ये आभास हो आदमी ये कहीं अन्यत्र कहीं सोच रहा है। अगर अति आवश्यक परिस्थिति में कहीं विस्थापित होना पड़े, आपको जाना पड़ जाए, किसी काम के लिए शहर छोड़ना पड़ जाए, तो उस आवश्यक परिस्थिति को यथाशीघ्र निपटा कर तुरंत अपने उस बेसिक स्ट्रेंथफुल प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुनर्स्थापित हों। और विस्थापित होने के बीच जो बिलगाव आया, जो ब्रेक हुआ, जो पढ़ने का सातत्यपना टूटा, उसको तुरंत पाटें। ऐसे अगर आपको डेंगू हुआ है या किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी है जो एक दिन में ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर आपको सख्त एडवाइस देता है दवा खाने में कोताही मत करें, 3 दिन, हफ्ते, महीने भर को भी। और यहाँ तक कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि सुबह शाम दोपहर, और इंस्ट्रक्शन देता है दवा लेनी है तो प्रिकॉशन साइड के क्या करने हैं। ये आपके इस लक्ष्य की प्राप्ति में भी लगता है। आपका घाव पूज रहा है और किसी कारण से ऊपर से अलग से चोट लग गई, और अगर किसी कारण से आपको अलग से चोट नहीं लगनी पाई, तो किस स्थिति में घाव जल्दी ठीक होगा? जिसमें चोट नहीं लगने पाई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर आप अपने अध्ययन से किसी कारण से दूर होते हैं, बहुत अत्यधिक रील देखने से, बहुत अत्यधिक विचारों में रहने से, बहुत अत्यधिक तुलनात्मक सोचने से, बहुत अत्यधिक ख्याली पुलाव बनाने से, तो आप ये अपने हाथ से अपनी कथा लिख रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सक्सेस एक ऐसा पड़ाव है, ऐसी स्थिति है जिसको बेदर्द स्थितियों से निपटने वाले शख्सियत को वर्णन करती है, हर किसी को नहीं। और साथ ही साथ अगर बड़ी सफलता है, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न या अपर जिला जज, तो आपको चाहिए कि आप उसके सिवाय कोई और पैरेलल टारगेट लेके ना चलें, इसमें सख्ती बरतें। एक साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट सिलेबस को फुलफिल करने वाले कई एग्ज़ाम को फेस ना करें। ये वही है जो आपके घाव हरे कर देता है। अगर किसी स्टेट का सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, यानी जो असफलता रूपी फोड़ा बन गया आपके शरीर में, शरीर मतलब जीवन जो आपका पूरा है, जिसमें आपने लक्ष्य संधारित किया है कि हमको फलापद प्राप्त करना है, उसमें जब आप किसी भी कारण से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो घाव बनाते हैं। और वो घाव कभी कभी इतना गहरा होता है कि जड़ बुनियाद से आपका लक्ष्य खत्म करता है। आप कब नहीं समझ पाते, और आप अंततः उसी परिस्थिति के वशीभूत होकर, यानी अपने ही द्वारा बार बार पहुंचाई गई ठोकर के चलते इतना मजबूर हो जाते हैं, या कहूँ इतना मगरूर हो जाते हैं कि आप फैसला लेते हैं कि मुझे इस सेक्टर की तैयारी नहीं करनी। लेकिन जिस कार्य क्षेत्र में या दूसरी तैयारी में आप उतरते हैं, फिर वही सेम गलती वहाँ भी दोहराते हैं। ये मैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं, अपनी बता रहा हूँ। किसी महापुरुष की दास्तां से तुलना नहीं कर रहा।
ये मैंने किया है और सक्सेस नहीं मिली है तो उसका परिणाम झेला है। और ये साफ रियलाइज किया है कि अगर एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या विश्व के धुरंधर उद्यमशील व्यक्तियों को देखें, अपने ही देश के उद्यमी व्यक्तियों को देखें, तो क्या उनके पास कुछ भी करने का अतिरिक्त समय होता है? अगर नहीं होता है और आप में है तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अंततः करना क्या है। इस सेक्टर में सक्सेस पाने के लिए इस बात को कठोरतापूर्वक अपनाने की कोशिश करें और महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर जैसी अखंड समाधि में उतरें। अखंड समाधि का मतलब जब कामदेव उन पर बाण चलाता है, इस भगवान शंकर की तपस्या ध्यान भंग हो जाए, जैसे त्रिनेत्र खुलता है कामदेव को भस्म कर देते हैं। रति बहुत प्रार्थना करती है, तब कोई अपने अभिशाप को, अपने साप को वापस करने के लिए कामदेव फिर से दोबारा जीवित हो जाए, नहीं तो उस पूरी सृष्टि में फल कैसे आएगा। भगवान शंकर तब जाके कहीं प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रखें, जो पूरे संसार में एकाग्रता ध्यान का सबसे प्रकट प्रत्यक्ष जबरदस्त उदाहरण मिलता है, बगैर ध्यान के आपकी कोई चीज़ तैयार नहीं हो सकती। स्टडी का कोई मटेरियल आपके मेमोरी बॉक्स में नहीं जा सकता, आपका अवचेतन नहीं ओपन हो सकता, आपके अवचेतन में वो संग्रहित नहीं हो सकता अगर आपने प्रोसेस भगवान शंकर का नहीं अपनाया। और आप हैरान होंगे, वो इस अवस्था में तब हैं जब अनवरत आदि काल से समुद्र मंथन के बाद जो सृष्टि को नष्ट कर देने वाला विष उन्होंने पी लिया था, उसकी जलन लगातार यहाँ है। जो गला नीला दिखाई देता है और शरीर पूरी सांवली और गहरी नीली दिखाई देती है, उसके पीछे समुद्र मंथन में पहला पदार्थ जो निकला था वो सृष्टि को नष्ट कर देने वाला जहर। उतना लिए लिए वो महाशक्ति आदि शक्ति ध्यान में है। वैसा ध्यान निमग्न अवस्था किसी भी देवी देवता का नहीं है। वो नींद में नहीं है कुंभकर्ण की तरह। नींद और ध्यान में वैसा ही अंतर है जैसे नींद में जब आप होते हैं तो आप चीजें भूलते हैं, जब ध्यान में होते हैं तो होश में होते हैं, आप संपूर्ण जगत के साक्षी होते हैं। इसीलिए तो उनकी नज़रों से कोई बच नहीं पाता, क्या एक वायरस और क्या एक हाथी। इस 84 कोट योनियों में कोई भी प्राणी भगवान शंकर की निगाह से बच नहीं सकता। क्यों? अखंड लाग समाधि अखंड अपारा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसा ध्यान जब आप अपने अध्ययन में केंद्रित करेंगे तो महाशिवरात्रि का संदेश आप जीवन में धारित कर पाएंगे और आपको लक्ष्य बहुत नॉर्मली मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते, परिस्थितियाँ, रिश्तेदार, कारण कुछ भी बने, आप केंद्रित नहीं हो रहे, तो इस साल में आपको सक्सेस नहीं, या किसी साल में आपकी सक्सेस नहीं। केंद्रित होना पड़ेगा, वो भी फल की चाह किए बगैर। कहीं आपका ऐसा तो नहीं है पिछले 5 साल से कि आप कर्तव्य से ज़्यादा, यानी सिलेबस को ख़त्म करने से ज़्यादा आप ये ज़्यादा सोचते रहते हैं कि पद मिलेगा, पैसा आएगा तो फला फला कार्य करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप भगवान शंकर की श्रेणी में नहीं हैं, बल्कि रावण की श्रेणी में हैं। परिणाम दोनों का समझिए। भगवान शंकर आदि देव हैं, अमर हैं, और रावण का क्या हुआ? उस रावण का, यानी जो आप करते हैं, कल्पना करते हैं, नशा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वैसे वो भी करता था। और वह करते हुए भी वो तपस्या करके भगवान शंकर को खुश करके सारे देवताओं को कैद कर लिया था। उसके राजमहल में पवन देवता झाड़ू लगाते थे। सोचिए, ये शनि भगवान जिसकी सेवा आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या जूनियर डिवीजन क्या हायर, उनको बंद कर रखा था रावण ने।
अपने तपोबल से, लेकिन अंत में वो सत्य से हारता है। ध्यान रखें, जब रामेश्वरम में भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं तो उस समय पूजा करवाने रावण ही आता है। रावण ये जानता है, गुड़ा भाग एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा महारथी था वो। उसने ये क्लियर कट जान लिया था कि ये नारायण ही हैं, लेकिन उसके कुंडली के लग्न चार्ट में राहु के साथ बृहस्पति बैठा था। यानी इतना ऊंचा पंडित होते हुए भ्रमित हो गया। उसको शंका ये हो गई कि अगर बाई चांस ये नारायण नहीं होगा तो ये मेरे हाथ मारा जाएगा, और अगर ये नारायण होगा तो मैं इसके हाथ मरकर अपना बैकुंठ बना लूंगा। यानी अगर यही विसंगति उसके बर्थ चार्ट के लग्न फेस में ना होती तो भगवान राम उसे पराजित नहीं कर सकते थे, और सत्य की कहानी कुछ और होती। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ना पढ़ते हुए, आवारा गर्दी करते हुए, लंपटई करते हुए आप रावण की तरह पद पे पहुंच जाएं, लेकिन यश के भागीदार नहीं होंगे। अगर आप अपनी चिरकाल की गाथा लिखना चाहते हैं और सफलता को यथाशीघ्र पाते हैं, वैज्ञानिक पाना चाहते हैं, वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से, तो उसके लिए सबसे महामूल मंत्र केंद्रित होके बगैर फल की आकांक्षा किए 1 सेकंड सोचे। रावण बार बार कोसता है, अंगद से भी कोसता है, उलाहने देता है। हनुमान जी के सामने तो उलाहना देता ही देता है कि तेरे राम की कोई औकात नहीं, लेकिन पूरे जीवन में कभी भगवान राम ने, जब रावण से पाला पड़ता है, जब सीता को खबर, जब भगवान हनुमान जी से खबर मिल जाती है कि सीता जी वहां हैं, रावण नाम का राजा लेके गया है, कभी भगवान ने ये रावण को चैलेंज किया, हे रावण तेरी क्या औकात? उस मर्यादा और भगवान शंकर जैसी प्रचंड सहनशीलता में इतने विरोधाभास में, मतलब जिसके गले में जलन हो रही वो ध्यान कर सकता है। इमेजिन करें कितना जबरदस्त संतुलन है। तो इस महाशिवरात्रि पर इस प्रकट उदाहरण को भीतर तक महसूस करते हुए अपने अध्ययन क्षेत्र में वैसे बाघंबरी बांध लें कमर में जैसे भगवान शंकर बांध कर तांडव नृत्य करते हैं पूरे ध्यान अवस्था में। वो जब तांडव नृत्य करते हैं तो उस नृत्य पर नटराज की मूर्ति बनी है। उस नृत्य से, उनके डमरू के वादन से श्लोक निकले हैं। शिव तांडव स्तोत्रम रावण ने सुनकर नहीं लिखा था, उनके डमरू की आवाज को कैद करके उसने नोट किया था। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुम गमालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमट डमट मरबयम चकार चंड तांडवम तनो तना शिवा शिवम। आप इस चीज को अगर मेमोराइज करेंगे तो आपका ये मिथक बहुत तेजी से ध्वस्त होगा कि जो सॉफ्टवेयर चाइना, जापान, जर्मनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है कंप्यूटर का, वो भगवान शंकर के उस वस्तु स्थिति का जो पौराणिक आख्यान हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमको बहुत पहले दे दिया है, उसका कण मात्र नहीं है। जिस पर आज अमेरिका इतरा रहा है, वो श्रवण कुमार के द्वारा, वो राजा दशरथ के द्वारा मारे गए उसी शब्द वेदी बाण के बराबर भी नहीं है जो श्रवण कुमार के घड़े से पानी लेने पर जो टब की आवाज आई थी। समझिए, घड़े से पानी भरिए तो आवाज आती है बुलबुले की, उसी बुलबुले की आवाज को केंद्रित करके राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा था और श्रवण कुमार को जाके लगा था। है कोई यंत्र ऐसा? ये जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, इसका कण मात्र भी अभी दुनिया ने अर्जित नहीं किया है। और अर्जक संघ, तो मैं क्या बोलूं, आज के दिन बोलने बेकार है। अपने आप को बुद्धि का पिंड, एक सूत्रीय कार्यक्रम है, केवल विषमता, भेदभाव, निकृष्टता को लिए धारित किए हुए अपने आप को श्रेष्ठ आचरण में ढालने
और ये बताते हुए कि हमारा इतना शोषण इन लोगों ने किया है कि हम भी मौका पाएं तो इनको बख्शेंगे नहीं। इसी में ऊर्जा खपाए जा रहे। जो अवसर मिला, कोई कलर की तैयारी कर रहा, कोई समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा, कोई अभियोजन अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक आवश्यकता से अधिक संकेंद्रण की आवश्यकता है, वो भी तब जब फल की कल्पना पैरेलल न चल रही हो। यहाँ प्रयागराज आना नहीं हुआ, गांव में घोषित है फलाने की बिटिया गई है पढ़ने, जज बनने, लौट रही है तो उसको जज घोषित कर दिया गया है, नहीं होगा सिलेक्शन। इसीलिए खान सर की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं कि आप अपने लक्ष्य को अपने परिवार और रिश्तेदार में बिल्कुल ना बताएं। भगवान शंकर के समाधि अवस्था से गौरा पार्वती परेशान रहती हैं कि कम से कम 2 मिनट के लिए तो ध्यान उतार दीजिए महाराज। लेकिन नहीं, आप सोचें ऐसा वो क्यों नहीं करते। अगर उनका ध्यान भंग हो जाए तो एक चींटी के साथ कोई दूसरी चींटी गलत करे, निर्णय कर पाएंगे? एक परिवार तो किसी से संभलता नहीं। आपको 28 के बजाय 25 के बजाय 61 एक्ट कर दिया तो मैं समेत सब लोग लामबंद हो गए। हाई कोर्ट ने बड़ा भारी सिलेबस कर दिया। और भगवान शंकर का सिलेबस देखिए, उनके साथ कौन है। और ये अस्तित्व नहीं, शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान शंकर जैसी स्थिति में समाया जा सकता है, स्वरूपवान, उसमें लीन हुआ जा सकता है। जिसे संतों के लिए कहा जाता है द्योराहा बाबा, ब्रह्मलीन अवस्था। ब्रह्म मतलब परमात्मा, भगवान शंकर विष्णु, उनमें समाया जा सकता है। हजरत निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन चिश्ती, ये लीन अवस्था है, उसी में एकाकार ना। जितना पढ़ना नहीं, उससे ज्यादा सिनेरियो बनाना है और वही डींगे हाँकना है, स्वभाव ऐसे निर्मित कर लेना बगैर हुए नहीं होगा। तो एक चीज आज के दिन से सीखिए कि भुलवाइए अपने को ड्यूटी में, इतना बिजी करिए कि आपको ड्यूटी के सिवाय कुछ न दिखे। मतलब अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूं कि 70 करोड़ लोग आके चले गए, रोज आपसे बतियाता हूं, लेकिन मेरे पास ये वक्त नहीं है कि मैं उधर ई रिक्शा करके जाऊं। और वही शख्स हूं कि जो मैं 2012 के महाकुंभ में कम से कम 25 चक्कर गया था। आज भी मुझे पश्चाताप है कि मैंने कितना समय बर्बाद किया था। ऐसे बड़े लक्ष्य नहीं सदते। भगवान शंकर की तरह अखंड समाधि लगनी चाहिए। चलते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए और आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज की टोटल बातें भगवान शंकर के ही अवतार लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा होने जा रही मुख्य परीक्षा, जो मार्च में ही प्रस्तावित है, और अप्रैल मास में प्रस्तावित झारखंड एचजेएस की मेंस परीक्षा, मार्च में ही इसी जस्ट 7-8-9 मार्च को प्रस्तावित एकदम सबसे नजदीक राजस्थान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की मेंस परीक्षा का, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज के साथ समानांतर सीरीज चल रही है। जूनियर डिवीजन का स्पेशल नया बैच स्टार्ट है। उस लोकल से या मेजर से या पूरे बैच से जुड़ने के लिए या इसमें से किसी कार्यक्रम में मुझसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। एक बार पुनः सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने चैनल पर महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का नमन भाव से स्वागत करते हुए चलता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि, जय महाशिवरात्रि।